हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, यानी हेड मास्टर के पास जो है एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन किस पे लिख रहे हैं? तो फीवर पे लिख रहे हैं। ठीक है, सिक लीव एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हमें लिखना स्टार्ट करना है। टू प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो टू दी प्रिंसिपल। ठीक है, टू दी प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर नीचे जो है टू दी प्रिंसिपल लिखने के बाद आपने स्कूल का नाम लिखने, आपका जो स्कूल होगा वो नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दे रहे हैं, KNS पब्लिक स्कूल। ठीक है, चलिए फिर कॉमा देंगे, और ये जो आपका स्कूल जहाँ पे जिस जगह पे होगा उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शिवहर। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे दे देंगे। इतना करने के बाद जो है अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे यानी जिस चीज पे आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं सिक लीव पे यानी फीवर पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब हमें जो है लिखना है रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। चलिए, इतना लिखने के बाद फिर हमें आगे क्या लिखना है, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट I have been suffering, I have been suffering from fever since last night। यानी इसका हिंदी क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। आई बेग टू से दैट यानी सविनय निवेदन है कि मुझे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ। उसके आगे फिर क्या हो जाएगा हमारा, सो सो आई कैन नॉट, मतलब सो इसलिए, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास टुडे। इसका मतलब क्या हुआ, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास टुडे, मतलब इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, काइंडली, काइंडली, फिर पैराग्राफ चेंज करके काइंडली, काइंडली ग्रांट, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की
छुट्टी देने की कृपा करें, इसका हिंदी में मतलब ये होगा, ठीक है, 2 days। उसके बाद हमें और जो है रिस्पेक्टफुली उनको थैंकफुल बोलना है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आई शैल बी हाईली I shall be highly thankful to you for this kindness, ठीक है, for this काइंडनेस। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे पूरा ये एप्लीकेशन लिख लेना है। उसके बाद जो है फिर इनको यहाँ पे हमको थैंक यू लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, थैंकिंग यू, ठीक है, इस साइड लिख लेंगे। और इधर जो है हम यहाँ पे फिर लिखेंगे योर ओबीडियंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, नेम में अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस क्लास में है वो क्लास लिखना है। फिर यहाँ पे जो है आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है, रोल नंबर लिखना है। और यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे नीचे। तो इस तरीके से जो है हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लिखना और समझ में आ गया होगा। थैंक यू।